हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी की हमारी यूनिट सेकंड स्टार्ट हो चुकी थी। यूनिट सेकंड में हम स्टडी कर रहे थे इस्केमिक हार्ट डिजीज के बारे में। तो आज की हमारी थर्ड डिजीज होने वाली है। आज हम स्टडी करेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में। काफी टाइम से आपने सिर्फ नाम सुना होगा एथेरोस्क्लेरोसिस, काफी टॉपिक्स में सुना है पीछे के लेक्चर्स में। तो आज हम जानेंगे डिटेल में एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि एथेरोस्क्लेरोसिस होता क्या है। तो मैंने हर वीडियो में जहां भी एथेरोस्क्लेरोसिस नाम आया है वहां मैंने बताया है आपको कि एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर, जैसे कि ये हमारी कोरोनरी आर्टरी है, इसके अंदर धीरे 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 फैट का डिपोजिशन होता है, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होता है। एक टाइम ऐसा आता है कि ये कंप्लीट जो हमारी आर्टरी है वो ब्लॉक हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। तो एक लाइन में आपको समझ में आ गया एथेरोस्क्लेरोसिस होता क्या है। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। एथेरोस्क्लेरोसिस ए कंडीशन वेयर द आर्टरीज बिकम नैरो। क्या होता है इस कंडीशन के अंदर? आर्टरी नैरो हो जाती है, बंद हो जाती है। कुल मिला के बात यह है, नैरो एंड हार्डनेड ड्यू टू बिल्डअप ए प्लग टू ऑन देयर वॉल। इनर वॉल पे एक प्लग डेवलप होगा, जिससे क्या होगा, ये नैरो होगी और हार्ड हो जाएगी, जिससे कि जो ब्लड है वो आगे की ओर मूव नहीं कर पाएगा। जहां अब देखिए यहाँ कोई ऑर्गन है, इसके पास ब्लड नहीं जा रहा है, मान लीजिए हार्ट है या ब्रेन है, तो कुछ भी हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। बात करते हैं इसके कोजेज की, कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके थ्रू ये कोज होता है। तो फर्स्ट है हाई कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल भी टू टाइप्स के होते हैं, एचडीएल और एलडीएल। एलडीएल जो होता है वो बेड कोलेस्ट्रॉल होता है। ज्यादातर जो एथेरोस्क्लेरोसिस है वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है। इसके अलावा जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है वो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो एक मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल होता है हमारी बॉडी के लिए, ये बेड कोलेस्ट्रॉल है। इलेवेटेड लेवल ऑफ एलडीएल, एलडीएल का लेवल बढ़ जाना, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन इसको बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल कंट्रीब्यूट टू प्लग फॉर्मेशन, ये कंट्रीब्यूट करेगा प्लग फॉर्मेशन में। हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर क्या होगा, कैन डैमेज द इनर लाइनिंग ऑफ आर्टरीज मेकिंग देम मोर ससेप्टेबल टू प्लग बिल्डअप। क्या होगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा तो जो इनर लाइनिंग है आर्टरीज की वो डैमेज होगी। अगर डैमेज होगी तो उसमें इजीली प्लग बनने का मतलब बन जाएगा। तो ये हो गया सेकंड कोज, हाई ब्लड प्रेशर। स्मोकिंग, स्मोकिंग भी डैमेज करता है इनर लाइनिंग ऑफ द आर्टरीज एंड इंक्रीज द प्लग फॉर्म, क्योंकि अगर इनर लाइनिंग कमजोर होगी तो इजीली प्लग वहां पे फॉर्म होगा, उसका कारण हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग। लास्ट है डायबिटीज। डायबिटीज क्या होता है कि जो ब्लड है वो गाढ़ा हो जाता है। हाई ब्लड शुगर लेवल कैन डैमेज द आर्टरीज एंड प्रमोट एथेरोस्क्लेरोसिस, डैमेज करती है आर्टरीज को और प्रमोट करती है एथेरोस्क्लेरोसिस। तो ये कुछ कॉमन कोजेज हैं एथेरोस्क्लेरोसिस की। बात करते हैं सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स बेसिकली आर्टरीज पे डिपेंड करते हैं कि कौन सी आर्टरीज को अफेक्ट कर रहा है। एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफन डेवलप ग्रेजुअली एंड may not cause symptoms until the artery is significantly narrow or blocked. Symptoms depend on affected artery. ऐसी कौन सी आर्टरीज को अफेक्ट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग इनके सिम्टम्स होंगे। जैसे कि कोरोनरी आर्टरी में अगर प्लग आया है, इसको अफेक्ट किया है, तो इसमें होगा चेस्ट पेन होगा, एंजाइना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी और हार्ट अटैक आ सकता है अगर कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज आया है तो। सेकेंड है कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी में क्या होगा, सडन नम्बनेस, न्यूमनेस और वीकनेस इन लिम्ब, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, टेम्परेरी लॉस ऑफ विजन, स्ट्रोक। ये बेसिकली कैरोटिड आर्टरी को अगर अफेक्ट कर रहा है तो ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। टेम्परेरी लॉस ऑफ विजन होगा, स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक, क्योंकि ये ब्रेन तक ब्लड लेके जाती है। पेरिफेरल आर्टरीज, पेरिफेरल आर्टरी से क्या होगा, लेग पेन व्हेन वॉकिंग, न्यूबनेस एंड वीकनेस इन लेग, लेग में वीकनेस आए क्योंकि लेग को ब्लड सप्लाई करती है पेरिफेरल आर्टरी।
लास्ट है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी में दिक्कत आएगी तो हाई ब्लड प्रेशर, किडनी फेलियर हो सकता है, क्योंकि ये रीनल तक, किडनी तक ब्लड लेके जाती है। तो ये हो गए कुछ सिम्टम्स अकॉर्डिंग टू आर्टरीज। बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो बेसिकली 4 डायग्नोस्टिक टेस्ट यहाँ पे होंगे। फर्स्ट है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में क्या होगा, मेजर कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर एंड अदर मार्कर ऑफ हार्ट डिजीज, ये चीजें चेक की जाएगी। कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर, मार्कर ऑफ हार्ट डिजीज। इसके अलावा ईसीजी भी करवा सकते हैं। इमेजिंग टेस्ट जैसे कि अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, एंजियोग्राफी, ये चीजें इमेजिंग टेस्ट के अंदर आएगी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी, ईसीजी तो आएगी हार्ट डिजीज के अंदर। डिटेक्ट अबनॉर्मेलिटी इन हार्ट फंक्शन। स्ट्रेस टेस्ट, इवेलुएट हार्ट फंक्शन अंडर स्ट्रेस। अंडर स्ट्रेस चेक किया जाएगा हार्ट के फंक्शंस को। बात करें ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट लगभग सेम होंगे जो पीछे हमने देखे हैं, वही लगभग ट्रीटमेंट होंगे। स्टेटिन्स यूज करेंगे कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग यूज करेंगे ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, एंटी प्लेटलेट्स एजेंट यूज करेंगे ब्लड को थिन करने के लिए, डायबिटीज मेडिकेशन यूज करेंगे डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। बाकी प्रोसीजर इसके अंदर एंजियोग्राफी, अगर ब्लॉकेज आ गया है प्रॉपर तो एंजियोग्राफी की जाती है, बाईपास सर्जरी की जाती है। बाईपास सर्जरी में क्या होता है कि ये हमारी मसल्स आर्टरी ब्लॉक हो गई है, तो क्या करेंगे, ऐसे कोई आर्टरी जा रही है तो इससे यहाँ पे बाईपास कर देंगे इसको, तो ये होती है बाईपास सर्जरी। एंजियोग्राफी में क्या होता है, इस क्लोट को यहाँ पे कुछ रिंग वगैरह डाल देते हैं जिससे ब्लड वेसल्स चौड़ी हो जाती है, जिससे ब्लड फ्लो वापस से हो जाता है। बाकी इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, लाइफ स्टाइल चेंज। ओबेसिटी को मेंटेन करना है, प्रॉपर एक्सरसाइज करना है, आपका हेल्दी वेट मेंटेन करना है। जो पीछे लेक्चर में देखा सेम सब कुछ आप लिख सकते हैं इसके अंदर। तो आई होप एर्थ्रोस्क्लेरोसिस आपको कंप्लीट समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।